देखो यार, जब भी मैथ्स पढ़ते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। अब यहाँ पे यार एक कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया जाए। वो कॉन्सेप्ट है कि यार कैसे पॉसिबल है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज फाइनाइट। मतलब कितने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और इसको बढ़ाता चला जाऊं और इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 1/2 आ जाए। यार कैसे इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट कैसे आ सकता है? और इस चीज में हम डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है जो मैंने यहां लिख रखा है, Sn बराबर a/1 - r। अब यार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा ये है, अगर मैं Sn बराबर a/1 - r डिस्कस कर रहा हूं तो ये आ कहां से रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं इस बात को। समझना कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास Sn की जो वैल्यू होती है वो a1 - r की पावर n अपॉन r - 1 होती है, हाँ या ना? इस पॉइंट को समझना। मैं आपसे कहूं कि Sn बराबर a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 होती है। ठीक है, ये 1 - r ले लेना और ये r - 1 ले लेना। क्या बात समझ में आ रही है? और Sn बराबर na होता है। यार 3 अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं, जबकि AP में तो एक ही फॉर्मूला बनता था, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n - 1 इंटू d। यार पता है कॉन्सेप्ट, सोचे अगर मैथ्स में तो बहुत चीजें पॉसिबल हैं और नहीं सोचे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पे ले रहा हूं r इज लेस देन इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू 1 से छोटी। मैं यहां पे ले रहा हूं r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मैं यहां पे ले रहा हूं r इक्वल्स टू 1। यार कंडीशन तीनों में अलग अलग, 3 अलग अलग फॉर्मूलाज सम ऑफ जीपी के, ये n टर्म्स ऑफ जीपी के। मैं डिस्कस कर रहा हूं इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा हूं, इनफाइनाइट जीपी की लिखा ये रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है उसको समझने के लिए। अब बेटा समझना इस बात को, बच्चों समझो कि मैंने यहां पे ये चीजें लिख दी। अगर मैंने यहां से ये वाला r बराबर 1 यहां डाल दिया, कहानी खराब हो जाएगी। क्योंकि यार r बराबर 1 डालने पे आप कहोगे भैया कि आप r बराबर 1 डालने पे ये तो 0 टेंस करेगा और ये 0 जाएगा नीचे 0, यानी कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऐसी जीपी बनना पॉसिबल नहीं है जिसमें r बराबर 1 हो। लेकिन कहानी यहां पे भी आ जाती है कि 1,1,1,1 2,2,2। यहां पे अगर मैं 2 टर्म्स का रेशियो करता हूं देन तब भी रेशियो कॉमन रेशियो सेम आता है। यार अब सोचने वाली बात बेटा ये है कि हो क्या रहा है, और सोचने वाली बात ये कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू a/1 - r होता है। इस बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू a/1 - r। बेटा यह याद रखना, अगर इनफाइनाइट जीपी की बात होती है तो r इज ऑलवेज इसके बीच में होगा। मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज फाइनाइट व्हेन r इज 1 to -1। मतलब r की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? यानी कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में कि सम ऑफ फाइनाइट जीपी इनफाइनाइट जीपी इज फाइनाइट व्हेन r, तो समझ लेना r की जो वैल्यू है वो 1 से -1 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो 1 और ये इसके बीच में ही अगर r लाई करेगा तभी सम फाइनाइट आएगा, और अदरवाइज अगर यहां पहुंचा तो सम प्लस इनफाइनाइट आएगा और इधर पहुंचा तो सम माइनस इनफाइनाइट आएगा। यार मैथ्स को इतना डिटेल में ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना एक अपने आप में आर्ट है। मैं इस फॉर्मूले पे आया हूं a/1 - r। लेकिन सर आप अभी ये फिर से आपका यही क्वेश्चन होगा कि यार ये आ कैसे रहा है, ये आ कहां से रहा है, क्यों आ रहा है? समझना बात को, थोड़ा सा और तरीके से सोचते हैं। मैं इस फॉर्मूले को लेता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। Sn बराबर a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपकी अप्रोच अच्छी बने। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? Sn बराबर a1 - r की पावर इनफाइनाइट और 1 - r। अब इस चीज को समझो, ये r जो है ना, इस पे डिस्कशन करते हैं, इस r पे। तो बेटा इस r को अगर मैं देख रहा हूं ना, इस r को मैं अगर देख पा रहा हूं तो ये वाला जो r है ना, ये 1 से छोटा, -1 से -1 भी नहीं है, ये भी बात याद रखना, -1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, ये 1 से -1 के बीच में है। मैं जैसा कि बता पा रहा हूं इन दोनों के बीच में है, यानी कि 0.9 माइनस में हो सकता है या फिर 1 0.9। अब आप
खुद सोचो कि 0.9 का अगर आप एक 1 के बिल्कुल नियर अबाउट वैल्यू लिए मैंने 0.9 और 0.9 का स्क्वायर करो तो ये 0.9 से छोटा आ जाएगा 0.81 केवल स्क्वायर करने पे। मतलब एक बार स्क्वायर करने पे वैल्यू 0.9 से और छोटी हो गई। तो सोचो इनफाइनाइट टाइम्स अगर आपने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब ये 0 को टेंस कर जाएगा। तो यानी कि 1 से छोटी मतलब -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 0 को टेंस कर जाएंगी। तो यहां पे ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 को टेंस कर जाएगा, और जब ये 0 को टेंस कर जाएगा और n इनफाइनाइट डालने पे a/1 - r ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या डाउट क्लियर हुआ? y(sn) मतलब y(s infinite) = a/1 - r होता है y। और बेटा एक बात और, क्या हम समझ पा रहे हैं कि हाँ फाइनाइट टर्म्स का सम भी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी फाइनाइट हो सकता है। ओके, इसी तरीके की बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन और बहुत सारी मैथ्स की मजेदार वीडियो